हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं दोस्तों जेनेटिक डिजीज़। तो जेनेटिक डिजीज़ क्या होती हैं और इसमें कैसे क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी में, किस तरह से इसकी जो डिफेक्शन आता है कैसे हमें पता चलता है और इसको कैसे हम पहचानेंगे और ये किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें समझने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं और कौन सी जेनेटिक डिजीज़ नहीं होती। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इसको जेनेटिक डिजीज़। तो आप भी नोट डाउन करते चलें। तो हम क्या देखते हैं, जेनेटिक डिजीज़। तो दोस्तों जेनेटिक डिजीज़ सबसे पहले हम समझते हैं कि होती क्या है। जेनेटिक डिजीज़ एक ऐसी रोग है कि जो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो आनुवांशिक रोग। तो क्या होता है कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ जाती है, चाहे वो जिससे भी आए, फादर या फिर मदर से, तो ये किसी से भी आ सकती है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फ्लो हो जाए तो मतलब तो वो अगर चाइल्ड बर्थ होता है तो किसके द्वारा होता है, और अगर बॉय हो या गर्ल हो तो किस तरह से इन दोनों में आता है। तो ये सारी चीज़ें आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। पहले आज हम ये समझते हैं कि जेनेटिक डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो डिजीज़ देखते हैं हम क्या देखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों ये अगर इसके अंदर हम देखें, इसमें क्या होता है कि जिसको भी इस डिजीज़ से इफ़ेक्ट होता है तो उनको 4 कलर्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता। जैसे कौन कौन से कलर, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। ये 4 कलर उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ये नहीं पहचान पाते, उनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, क्या, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होती है कि वो कलर नहीं पहचान पाते। और नेक्स्ट हम क्या देखते हैं दोस्तों, अब जैसे हमें पता है कि जैसे अगर रेलवे डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि ये 2 कलर का बहुत ही इस्तेमाल होता है, रेड और ग्रीन का। तो क्या ये कलर ब्लाइंडनेस जो लोग होते हैं तो क्या ये रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स वाली बात होती है। अब हम दूसरी डिजीज़ की बात करें तो क्या है ये, थैलेसीमिया। ये क्या है दोस्तों, एक तरह से ये क्या है, रॉयल डिजीज़ होती है। रॉयल डिजीज़ ये जो मतलब बहुत ही किंग क्वीन के मतलब डिजीज़ जो पाई जाती है तो ये रॉयल डिजीज़ के अंदर आती है, लेकिन ये है क्या, जेनेटिक डिजीज़ है। फिर तीसरा देखते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक रॉयल डिजीज़ है। और ये इसमें क्या होता है कि ये मतलब जो एनीमिया, तो अब क्या होता है दोस्तों, इसमें जो रॉयल डिजीज़ होती है तो ये भी जेनेटिक डिजीज़ है। मतलब क्या कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फ्लो हो जाती है। फोर्थ अगर हम देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों इन सबको नोट डाउन आप जरूर करते चले। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या है, एनीमिया, और एनीमिया वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि कुछ ये ब्लड से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ आरबीसी के स्ट्रक्चर्स को इसमें चेंजेस होते हैं। फिर फिफ्थ देखते हैं हम, इसके बाद हम फिफ्थ देखते हैं, ये डाउन सिंड्रोम। क्या देखते हैं दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये एक अल्जाइमर, आपने डिजीज़ सुना होगा कि अक्सर बच्चों में अल्जाइमर की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो कुछ ऐसे रेयर कंडीशन जो होती है तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि कभी सर बड़ा हो गया और बॉडी उनकी बहुत छोटी हो गई। तो इस तरह से जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है तो किसी एक पार्ट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाकी पार्ट का डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये भी एक डिजीज़ है दोस्तों। और कौन सी डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़। फिर हम 6 देखते हैं दोस्तों, टर्न सिंड्रोम।
ये भी दोस्तों इसी का एक एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज़ें बदली हुई होती है। इसमें कुछ जो चेंजेस होते हैं, जैसे सर का ना हो कि किसी और बॉडी का किसी और जो मतलब उसके पार्ट्स में हो सकता है, तो ये टर्न सिंड्रोम में आ जाता है, टर्न सिंड्रोम। 7th हम देखते हैं कि बबल बेबी सिंड्रोम। कौन सा दोस्तों? बबल बेबी सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपने बहुत सारा कभी कभी सुना होगा कि जो चाइल्ड का जो एज वो टाइम पीरियड होता है उससे पहले अर्ली चाइल्ड बर्थ हो जाए, तो इससे क्या होता है कि ये बबल बेबी सिंड्रोम की प्रॉब्लम्स आ जाती है। कैसे? जैसे ये आपने देखा होगा कि जब भी जो चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो टाइम पीरियड से पहले हो जाता है, तो उनको एक आईसीयू में रखा जाता है, क्योंकि उनके लिए उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनका वेट कम होता है, जो रिक्वायर्ड वेट होती है 2.5 kg प्लस होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से उनको आईसीयू में रख के उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बबल बेबी सिंड्रोम। तो एक बबल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनको रख के इसमें ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये क्या होता है? बबल बेबी सिंड्रोम। तो इस तरह से दोस्तों हमने इतने सारे डिजीज़ को देख लिया। तो इनमें से कुछ और भी डिजीज़ हैं। अगर हम 8th डिजीज़ की बात करें तो और भी डिजीज़ है, जैसे साइटोफाइब्रस, जैसे साइटोफाइब्रस भी डिजीज़ है। तो दोस्तों इस तरह से जो सारी जेनेटिक डिजीज़ है इतनी इम्पॉर्टेंट है, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से, और इनको आप अभी इसको डिटेल में हम आगे इसको कराएंगे। हम ये भी देखेंगे कि फादर और मदर में से किसके थ्रू किस पे डिजीज़ ये जाती है, कि जैसे अगर फादर को कोई जेनेटिक डिजीज़ है, मदर को नहीं है, तो इसमें चाइल्ड में जो बर्थ होगा तो बॉय को जाएगा कि गर्ल हो जाएगा, क्योंकि फादर और मदर का जो आप सबको भी पता है कि फादर और मदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में ही चेंजेस की वजह से ये डिजीज़ का फैलाव होता है। तो क्रोमोसोम अभी हम समझेंगे कि कितने सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं, किस क्रोमोसोम्स के नंबर पे परिवर्तन होता है, तो ये सारी डिजीज़ का जो फ्लो होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे आगे की वीडियो में। तो पहले ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से लिख लें, फिर इसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सारी डिटेल को कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।